सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था एक्सरसाइज वो मैं कराऊंगी। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन आपका है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। आपको प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। ओके। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा है, कहाँ पर है चर्चा? तो संपूर्ण विश्व। ओके। क्वेश्चन ए फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड वन देखेंगे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती जा रही है? कैसे मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती जा रही है? तो आंसर होगा काल परिवर्तनेन। समय के परिवर्तन से, जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे ही इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, परिवर्तित होती जा रही हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे। आपणे वस्तुनाम क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के क्रय विक्रय करने में किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो आंसर होगा रुपये का नाम, रुपये की, ठीक है, नगद रुपये की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी काम कैसे हो रहा है? क्रेडिट कार्ड के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। ओके। नेक्स्ट वन देखेंगे। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते। किस उद्योग में वृक्ष काम आते हैं? तो आंसर होगा करगदो उद्योगे। देखो छोटी मिस्टेक है हल्का, यहाँ देख लेंगे आप। करगदो उद्योगे, कागज के उद्योग में पेड़ बहुत काम आते हैं। 9 नंबर देखेंगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन संघटनी भवति। आज सभी काम किससे होते हैं, किससे संभव होते हैं? तो आंसर होगा संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के थ्रू। ओके। नेक्स्ट वन देखेंगे आप। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आपको नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। के नंबर देखेंगे। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते इसमें है। प्राचीन काल में विद्या को कैसे ग्रहण किया जाता था? ओके। तो प्राचीन काल में विद्या को श्रुति परंपराया ग्रह्यते, सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था। सुनते थे और सुनाते थे, इसके थ्रू विद्या का ग्रहण होता था। नेक्स्ट वन देखेंगे। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम याशति। वृक्षों का काटना कैसे कम होगा? ठीक है। आंसर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृषणाम कर्तनम न्यूनताम याशति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का काटना कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। 11 नंबर पर चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है? तो आंसर होगा चिकित्सालय रूप्यकाणा आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। वहाँ भी कैश रुपीस की आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट वन देखेंगे। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ओके। आंसर होगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रसाम। हमें डिजिटल भारत की ओर इसी दिशा में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वन देखेंगे। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र खरीदने में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो यहाँ भी रुपये का नाम आंसर हो जाएगा, पूरा सेम आ जाएगा और यहाँ रुपये का नाम लिख देंगे। ओके। नेक्स्ट वन देखेंगे। रेखांकित पदा पदा अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको रेखांकित पद से लेना है कि ये अगर हटा देते हैं तो कौन सा क्वेश्चन क्रिएट होगा। ओके। देखेंगे आप, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन को। भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजन पत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। ये आपने आंसर दिया, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? भोजन पत्र पर क्या आरंभ हुआ? ध्यान से देखेंगे आप। देखो भोजन पत्र पर लेखन आरंभ हुआ, तो क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा कि भोज पत्र पर क्या आरंभ हुआ था? जो पत्ते होते हैं ना, भोज पत्र के पत्तों पर लिखाई शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, तो भोज पत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ था? तो ये किम से क्वेश्चन क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्या देखेंगे। लेखनार्थम, लेखन के लिए कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो ये आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसको यदि हम हटा देंगे तो क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा? लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे कस्य। ओके। ये हटा देंगे कर्गदस्य और आप क्वेश्चन लगाएंगे वर्ड कस्य।
ओके, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आप सभी के लास्ट में लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन हो जाता है। 11 नंबर देखेंगे, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, कक्ष कहाँ सुनिश्चित होने चाहिए, कहाँ पर वो बुक होने चाहिए। तो आप विश्राम गृहेषु को हटा देंगे और कुत्र को रिप्लेस कर देंगे विश्राम गृहेषु से। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे, सर्वाणी पत्राणी चल दूर भाष्य यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र हैं, लेटर हैं, वो मोबाइल में सुरक्षित हैं। क्वेश्चन बनेगा, सभी पत्ते किस में सुरक्षित हैं। तो ये आपका अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित वर्ड है, आप इसको हटा देंगे और कस्मिन यहाँ पर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे, अगले नंबर पर, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम। हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। ओके, तो हम सब किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं, किसके लिए। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया किमर्थम, और उपचारार्थ को हम हटा देंगे। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, अब आपको इसमें विशेषण और विशेष को अलग करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपकी जो विशेष है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हैं, कुछ वर्ड हैं आपको हटा के दूसरे वर्ड लिखने हैं। जैसे काले है, तो काले को आपको हटा देना है, ठीक है ना, ये काले हटा देना है। और नेक्स्ट और आपका आएगा 5th नंबर पर कार्याणी, और वो भी आपको हटा देना है, ठीक है। तो उसके रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, देखो, मौखिक हमारी बुक में आया था, अभी हमने पढ़ा था ना, ज्ञान कैसा था, पहले मौखिक था। तो मौखिक के सामने ये तो हमारा विशेषण हो गया। ज्ञान की विशेषता कैसी थी, पहले मौखिक थी, तो मौखिकम ज्ञानम। ओके, तो विशेषण आपका होता है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए। ओके, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो होता है आपका विशेषण। तो मौखिक आपका विशेषण है और ज्ञान आपका विशेष है, विशेष का हो या संज्ञा शब्द का हो। ओके, मनोगता, मन के अंदर जो भाव है ना, तो मनोगता, तो मनोगता के बाद क्या आएगा, भाव आना चाहिए, कि हमने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, हमको पता है कि मन में छुपे हुए भाव। तो मनोगता हमारा विशेषण हो गया और भाव हमारा विशेष हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, टंकिता। देखो, टंकिता मतलब टाइप, जो टाइप करते थे ना हम लिखित सामग्री को, तो वो है सामग्री। तो टंकिता, यहाँ पे काले है ना, तो काले को हम काट देंगे और रिप्लेस करेंगे सामग्री से। टंकिता क्या होनी चाहिए, सामग्री। ओके, लिखित सामग्री। नेक्स्ट देखेंगे हम, मैं अभी एक साथ दिखाती हूँ आपको, एक बार करेक्शन किया है, यहाँ देख लो, ठीक है। तो मौखिक हमारा ज्ञान है, मनोगता हमारा भाव है, और यहाँ पे विसर्ग है ना मनोगता, हाँ, तो भावा में विसर्ग लगाना है आपको। ओके, टंकिता क्या है, सामग्री है, और महान क्या होनी चाहिए, उपकार, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और विनिमय कैसा होना चाहिए, लेन देन कैसा होना चाहिए, मुद्रा विहीन। तो मुद्रा विहीन के साथ क्या आएगा, विनिमय आएगा, ठीक है। तो हमने कार्याणी काट दिया, काटा क्या है हमने, 5th नंबर पे कार्याणी उसे काट दिया, और ये 3rd नंबर पे काले था उसे भी हमने काट दिया, ठीक है। और 2 नए वर्ड लिए हमने, कौन कौन से, सामग्री और ये विनिमय तो ऑलरेडी है, और भाव लिया है, ठीक है ना, ये भाव हमने नए लिए हैं। ये मैं राउंड कर सर्कल कर रही हूँ, ये हमें नए वर्ड लगाए हैं क्योंकि हमें बुक में पढ़ा था ना चैप्टर, तो मनोगता के साथ भाव थे और मुद्रा विहीन के साथ विनिमय था। ओके, नेक्स्ट वन आप देखेंगे, कोई भी डाउट लगे तो आप पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, जैसे कारणी था ना, वो हमने काट दिया था, देखो ये काट दिया, कारणी काट दिया, और मुद्रा विहीन क्या लगा दिया, विनिमय लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत। आपको नीचे लिखी जो पद है ना, आपको उनकी संधि है, उनको संधि को कंप्लीट करके नया वर्ड लिखना है। ओके, पदस्य अस्य, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं संधि बता रही हूँ यहाँ पे कौन सी संधि किस में है। पदस्य, लास्ट का वर्ड देखेंगे य, इसमें साउंड आ रहा है ए का। ओके, ए और ये स्टार्टिंग का ये भी है ए, तो ए और ए मिलके बनता है आ की मात्रा, ठीक है, पदस्या। तो पद ये सेम जुड़ जाएगा, पदस्य, और अस्य ये भी जुड़ जाएगा, लेकिन ये जो ए, ये वाला और ये वाला मिलके आ की मात्रा बन जा रही है ना, तो हो गया पदस्यास्य।
ठीक है। संधि कौन सी होगी फिर यहाँ पर, जब सेम स्वर होते हैं ना, जब सेम ए और ए मिलते हैं तो वो आ क्रिएट करते हैं और संधि होती है दीर्घ संधि। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे तालपत्र। हमें लास्ट का वर्ड देखना है, साउंड देखना है इसका, पत्र अ का साउंड आ रहा है अ, ठीक है, ए का साउंड है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ओ है, ऊपरी, तो यहाँ पे ओ है, तो ए और ओ मिलके बनता है ओ की मात्रा। ठीक है, तो ये होगा गुण संधि और कुछ आंसर क्या बन जाएगा, ताल पत्रोपरि, ताल पत्तों के ऊपर। क्लियर। संधि में कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल के कि ये संधि आपको बतानी है, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी। च अतिष्ठत, अब देखो च मतलब ए का साउंड आ रहा है और यहाँ भी ए है, तो ए और ए बन गया आ, चा, तो च ए तिष्ठत बन गया चा तिष्ठत, यहाँ भी दीर्घ संधि है। ओके, करगद उद्योगे, तो यहाँ भी क्या निकाला हमने, ए निकाला, ए प्लस ओ, देखो ये ओ है ना, तो ए प्लस ओ बन गया ओ की मात्रा, तो करगदो उद्योगे, करगदो उद्योगे, कागज के उद्योग में यहाँ गुण संधि है। क्लियर। मैं कट कर रही हूँ पर, चलिए वही समझा देती हूँ। क्रय प्लस अर्थम, क्रय में लास्ट का यहाँ भी ए निकालेंगे हम और अर्थम का ये भी ए है, तो बन गया आ की मात्रा क्रयार्थम, तो ये आपकी दीर्घ संधि है। ओके, मैं कट कर रही हूँ, देखें। ओके, इति प्लस अनयो, यहाँ पे ई की मात्रा है और यहाँ पे ए है ना, तो ए प्लस सॉरी ई प्लस ए मिलके बनता है य, तो ये हो गई यण संधि। इत्यन्यो, इति प्लस अनयो मतलब यण संधि है। उपचार, यहाँ पे ए निकालेंगे लास्ट का और यहाँ भी ए है, तो ए और ए मिलके बनता है आ, तो उपचारार्थम। ओके, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वन देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुत, आपको ये वर्ड लेके एक सेंटेंस क्रिएट करना है। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि एक दे देंगे वर्ड और आपको एक नया सेंटेंस बनाना होता है, सेम यही ऐसे है। जिज्ञासा, तो जिज्ञासा को लेके हमने, और सेंटेंस आपकी इस चैप्टर में से बना लेंगी, बहुत इजी रहेगा, बुक में देख के आप वहाँ से कर सकते हो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। जिज्ञासा, मम मनसि, मेरे मन में, वैज्ञानिका विषय जिज्ञासा अस्ति, यहाँ पे तो इन्होंने अलग से बनाया, आप यहाँ से भी आप बना सकते हो चैप्टर के थ्रू भी, है ना। तो मेरे मन में विज्ञान के विषय के बारे में जिज्ञासा है कि क्या है विज्ञान, उसको जानने की जिज्ञासा है। आवश्यकता, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न अस्ति, देखो ना अस्ति लिखा है ना यहाँ पे, ना और आधा स और ती लिखा है मैंने, ठीक है ना, नास्ति मतलब नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर पे देखेंगे सामग्री। लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षित न तिष्ठत, जो लिखित सामग्री होती है वो बहुत साल के लिए को टाइप के थ्रू उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो सामग्री का सेंटेंस हो गया, आप अपने हिसाब से दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो। ओके, पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा हमारी क्या एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो महती हो गया महत्वपूर्ण और आवश्यकता है। विश्राम गृह, विश्राम गृह क्या होता है, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पर्यटक जो घूमने आते हैं उनको वो कहाँ जाते हैं, विश्राम गृह को जाते हैं। विश्राम करने के लिए कहाँ जाएंगे, वो रेस्ट हाउस में जाएंगे ना, तो बोलते हैं विश्राम गृह वो जाते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे आप, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदित्तु पदेशु चतुर्थी प्रयोज रिक्त सारणी पुर्युत, थोड़ा अनक्लियर है ना तो बुक का हेल्प ले लेंगे। ठीक है, ये था एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। भिक्षुकाय धनम ददातु, आपको चतुर्थी विभक्ति का यूज़ करना है, किसी को चीज़ देनी होती है, दान देना है, कोई चीज़ देनी है, तो आप चतुर्थी विभक्ति का यूज़ करेंगे। ओके, तो भिक्षुक का हो जाएगा भिक्षुकाय। ओके, जैसे ही सेम भिक्षुक का रूप चलता है छात्र की तरह, तो यहाँ जाकर छात्राय। ओके, छात्र का चतुर्थी में क्या होगा, छात्राय। अहम, अब निर्धन, ये भी अकारांत है, रूप चलेगा बालक की तरह इसके भी, तो ये भी हो जाएगा निर्धनाय।
अब लता ये आकारांत है, ठीक है, तो रूप चलेगा इसका बालिका की तरह, तो यहाँ चतुर्थी हो जाएगी लतायै, ठीक है। पट्टनम रोचते, बहुत ध्यान से देखना है, ओके, कौन सी विभक्ति कहाँ पे आएगी। चतुर्थी का यूज करेंगे, अकारांत है रूप चलेंगे बालक की तरह, और आकारांत है रूप चलेंगे बालिका की तरह। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आप, रमेश सुरेशाय, है ना, तो इसके में भी आप सुरेश का रूप चलेंगे बालक की तरह, तो सुरेशाय लिख देंगे। नेक्स्ट नमः, नमः के लिए वही चतुर्थी विभक्ति अध्यापकाय, और क अकारांत है रूप चलेंगे बालक की तरह, अध्यापक के भी, ओके। सुरेश के रूप भी बालक की तरह ही चलेंगे। अब देखेंगे हम योग्यता विस्तार। इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आप सभी जानते हो। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः हम किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं गूगल मैप के थ्रू, रास्ता देख सकते हैं गूगल के थ्रू, हम किसी भी वर्ड की मीनिंग देख सकते हैं, ओके। हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध हैं सारी चीज़ें। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, जो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से घर लोग बैठ के अपना पूरी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, और मनोरंजन का भी मुफ्त में इंतजाम कर लेते हैं, उनको इंटरटेनमेंट भी होता रहता है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी से हमें, देखो गूगल मैप के थ्रू करते हैं ना हम, जहाँ भी जाएंगे हम रास्ता सर्च कर सकते हैं नेविगेशन फैसिलिटी के थ्रू। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। ऑफिस में होते हैं 8 आवर्स होता है, कुछ ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इसकी कभी छुट्टी नहीं होती, ये 24/7 आवर्स लगा रहता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे आप, थोड़ा ग्रामर पोर्शन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ज्ञातुम इच्छा, इसे हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ठीक है ना, इसका मीन है जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, ज्ञातुम इच्छा, और हिंदी में जिज्ञासा। कर्तुम इच्छा, तो करने की इच्छा, तो आप ये भी देखेंगे क्या लगा यहाँ पे तुम, यहाँ भी तुम, यहाँ भी तुम, पातुम, तो यहाँ पिब धातु है ना, और तुमन प्रत्यय है, वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे प्रत्यय आएंगे ना, जस्ट आने वाले हैं। तो पातुम इच्छा होता है पिपासा, पीने की इच्छा, ठीक है, कोई भी चीज़ पीने की इच्छा है तो हम बोलेंगे पातुम इच्छा। नेक्स्ट देखेंगे, भोक्तुम इच्छा मीन्स खाने की इच्छा, हिंदी में बोलेंगे बुभुक्षा, एक वर्ड में। जीवितुम इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा। गंतुम इच्छा, जी गमिषा, जाने की इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेते हैं। तुमन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, जैसे क्रय धातु थी और तुमन प्रत्यय लगाया तो बना कर्तुम, करने के लिए। देखो देखना है कि धातु कौन सी है, तो यहाँ पर कर्तुम में हमारी क्रय धातु है, और यहाँ पर तुमन प्रत्यय है। तुमन प्रत्यय का जब पूरा सेंटेंस लग जाता है, वर्ड में लग जाता है, तो सिर्फ तुम शेष बचता है, और न हम हटा देंगे, अन को हटा देंगे, ओके। दा तुमन प्रत्यय, तो दा हमारी धातु है और तुमन हमारा प्रत्यय है दातुम, मीन्स देने के लिए। खाद हमारी धातु है और तुमन हमारा प्रत्यय है, तो मिला के बोलेंगे खादितुम, ओके, खाने के लिए। पट हमारी धातु है और तुमन हमारा प्रत्यय है, तो बनेगा सेंटेंस और वर्ड बनेगा पठितुम, पढ़ने के लिए, ओके। नेक्स्ट वन देखेंगे, लिख प्लस तुमुन, लिख धातु है, तुमुन प्रत्यय है, लिखितुम, लिखने के लिए। गम प्लस तुमुन, देखो यहाँ पे जो गम है ना उसका सिर्फ न रहेगा यहाँ पर, गन तुम, है ना, तो तुमुन का लास्ट का अनवर्ड हट गया, तो मीन्स होता है जाने के लिए, ओके। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल के, ओके। थैंक यू।